जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका सारथी त्रिशला के साथ। कैसे हैं आप लोग, कैसे हैं घर में सब, ज़रूर बताइएगा। हम आज आपसे बात करने आए हैं अमावस की रात्रि में करने वाले एक उपाय के बारे में। अमावस की रात्रि एकदम काली, सुर्ख, गहरी, एक ऐसी रात्रि जिसके नाम से ही लगता है कि बस अंधेरा आ गया, अब जीवन के अंदर कुछ नकारात्मक आ गया। पर कहते हैं ना, हर बुरी चीज़ के अंदर एक अच्छाई छुपी होती है और अच्छाई के अंदर भी बुराई छुपी होती है। यहाँ भी कुछ ऐसा ही है। इस गहरी, काली और नकारात्मक रात के अंदर कुछ ऐसा अच्छा और विशेष होता है जिससे हम अपने जीवन को बदलने के लिए, अपनी समस्याओं के समाधान के लिए उस दिन उपाय करके बहुत सरलता से सुखी रह सकते हैं। ये वो रात होती है जिस रात्रि में अगर हम कोई भी कार्य मन से, आत्मा से और पूरे निष्ठा से कर दें तो हमारे जीवन का रूप और रंग बदल जाता है। आज की रात्रि अगर हम पूरी निष्ठा के साथ ये उपाय कर लें तो हमारे जीवन में परिवर्तन ज़रूर आएगा। तो इस रात्रि पर हम भी करेंगे कुछ ऐसा विशेष उपाय जिससे हमारे जीवन का रंग रूप बदल जाए, हमारे दुख सुख में बदल जाए। एक बात और बताती हूँ, कुछ अमावस्या ना बड़ी विशेष होती हैं, जैसे कि शनिश्चरी अमावस, जैसे कि सोमवती अमावस, उसी तरह मंगलवार को आने वाली भौमवती अमावस भी बहुत विशेष होती है। इस दिन करा गया हर उपाय सिद्ध होता ही होता है, ऐसा इस रात्रि को आशीर्वाद प्राप्त है। साथ ही साथ में हिंदू पंचांग के अनुसार अगर मैं देखूं तो ये हमारे अनुसार इस साल के अंत की आखिरी अमावस है और पहला हमारा वर्ष यानी कि नव वर्ष चालू हो रहा है पहले नवरात्रे से। जब ये रात्रि आ रही है तो हमें इस रात्रि का लाभ कैसे उठाना है ये आज आप मुझसे जानेंगे, लेकिन उससे पहले ये जानेंगे कि मैं कौन हूँ। मैं आपके एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तु शास्त्री हूँ, चेहरा भी पढ़ती हूँ, आवाज़ भी पढ़ती हूँ और हाथों की लकीरें भी पढ़ लेती हूँ। चूँकि आपकी सारथी हूँ इसलिए आपको जीवन का सार देने चली आती हूँ। अमावस की रात्रि का बहुत सारे पंडित, तांत्रिक, अघोरी, नागा बाबा बहुत इंतज़ार करते हैं, क्योंकि उनके लिए उनकी करी हुई सिद्धियों को पूर्ण करने के लिए इस रात्रि से अच्छी कोई रात्रि नहीं होती। इस रात्रि में करा हुआ हर कार्य सिद्ध होता ही होता है। और एक और विशेष बात बताऊं, ये रात जितनी गहरी होती जाती है, मतलब जब ये अपने मध्य पे पहुंचती है ना, तब इसका बल इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि उस वक्त साधक को असीम शक्तियों की प्राप्ति होती है। बहुत सारे लोग जो हमारी फील्ड से हैं वो ये बहुत अच्छी से जानते हैं कि एक अमावस की रात्रि जो दिवाली पर प्रारंभ होती है, वहाँ से अगर लगातार यहाँ तक की अमावस्या को पूर्ण समर्पण के साथ मंत्रोच्चारण करे जाएं, लगातार उपाय करे जाएं, तो आज की रात्रि वो सिद्धि की रात्रि होती है जिसके अंदर आपकी हर मनोकामना सिद्ध हो जाती है। पर यहाँ बात किसी एस्ट्रोलॉजर की, किसी पंडित की, किसी तांत्रिक की नहीं हो रही। यहाँ बात हो रही है एक आम जनता की, जिसे कुछ नहीं पता, जिसे ये भी नहीं पता कि अमावस्या की रात्रि को जागना चाहिए, सोना चाहिए, जिसे ये भी नहीं पता कि अमावस्या की रात्रि को क्या उपाय करने चाहिए, क्या मंत्रोच्चारण करने चाहिए, जिन्हें ये भी नहीं पता कि ये रात्रि किस तरह हमारे सिर के ऊपर नकारात्मक और सकारात्मक शक्तियों का एक बहुत बड़ा चक्रव्यूह बनाकर रखती हैं, जिन्हें कुछ नहीं पता, जो रात को खाना खाते हैं और उसके बाद टाइम पर अपने बच्चों को सुलाकर खुद भी सो जाते हैं, जिनके लिए अमावस की रात्रि एक वो आम रात्रि है जैसे कि और रात्रियां हैं। लेकिन यहाँ
इस सारथी परिवार में हम आपको इसीलिए विशेष रूप से ये चीज़ें बताते हैं कि इन चीज़ों का क्या महत्व है। इस रात्रि को हल्के में मत लीजिए, इस रात्रि को सोकर व्यर्थ मत कीजिए। ये एक जागी हुई रात्रि आपके जीवन में बहुत कुछ प्रदान करने का काम करती है। कैसे? चलो ये मैं आपको बता देती हूँ। हर अमावस को हम पितृ अमावस्या कहते हैं, यानी कि अमावस के दिन पितरों को विशेष रूप से याद किया जाता है। अमावस के दिन हम पितरों के नाम से तर्पण करते हैं, दान पुण्य करते हैं और उनकी फोटो यानी कि उनकी तस्वीर के आगे हम दीपक प्रज्वलित कर कर उन्हें स्मरण करते हैं। ऐसा करने से ऐसा माना जाता है कि हमारे पितरों का आशीर्वाद सदा सर्वदा हमारे ऊपर बना रहता है। पितृ एक योनि है जिसके अंदर जाकर वो हमें ईश्वर तुल्य ही आशीर्वाद प्रदान करते हैं। पितरों के अंदर इतना बल होता है कि अगर वो देव योनि में चले जाते हैं तो वो देव तुल्य ही हमारे जीवन में हमारे साथ साथ चलते हैं। हर घटना के होने से पहले वो हमें आभास देते हैं कि ये चीज़ होने वाली है। ये केवल भारत में ही नहीं है, अमेरिका के अंदर भी एक बहुत जाने माने डायरेक्टर और प्रोड्यूसर हैं। आज भी वो जीवित है। उनके जीवन की ये सत्यापित कथा है जो मैं आज आपसे शेयर कर रही हूँ। बहुत कम उम्र में उनके बच्चे का देहांत हो गया था, उनके बेटे की डेथ हो गई थी। उन लोगों के यहाँ जैसा कल्चर होता है, उन लोगों ने जाकर उसको दफना दिया, उसका अपना जो रिचुअल्स है वो सारे कर दिए। अक्सर रात में उनको ऐसा लगता था जैसे उनका बच्चा उनके आसपास है, इर्द गिर्द है। पहले उन्हें यह लगा कि शायद मुझे भ्रम है, फिर उन्हें लगा कि शायद मैं उससे बहुत अटैच था इसलिए ऐसा हो रहा है। पर एक दिन उन्होंने जब इस चीज़ को साक्षात्कार में अनुभव किया तो वो बहुत डर गए। उन्होंने इस बात की चर्चा अपने एक मित्र से की और ये समझिए कि ये कुछ ईश्वर का ही उनके ऊपर बहुत बड़ा आशीर्वाद था कि वो जो सज्जन थे वो हमारे भारत देश से थे। उन्होंने उन्हें बताया कि हमारे यहाँ तब तक आत्माओं को तृप्ति नहीं मिलती जब तक कि उनका ठीक से तर्पण नहीं किया जाता। उन्होंने कहा क्या करना होगा कि मेरे बेटे को मुक्ति मिले और वो इस तरीके से भटके नहीं। उन्होंने पूरा उन्हें प्रोसेस समझाया और अगर आप इस चीज़ को गूगल पे सर्च करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा। वो स्पेशली हरिद्वार आए और यहाँ आकर उन्होंने पूरे विधि विधान के साथ उस बच्चे के नाम से नारायण बलि पूजा कराई और उसके बाद सारे के सारे रीति रिवाजों के अनुसार उसका तर्पण किए। इसी तरह जब हमारे पितरों को शक्तियां प्रदान हो जाती हैं तो वो देव हो जाते हैं और जिन्हें हम पितृ देव कहते हैं। ये अक्सर हमारे साथ चलते हैं और हमें अपने होने का आभास दिलाते हैं। घर में कुछ भी घटित होगा नहीं होगा, ये पहले ही घर के किसी व्यक्ति को इस चीज़ का सपने में आके या उसके कान में आकर पहले ही अनुभव करा देते हैं। घर में होने वाले लोगों के जीवन में परिवर्तन ये पहले ही बता देते हैं। कई पितृ तो इतने ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं कि वो दूसरे के शरीर में प्रवेश कर कर और जनता और लोगों के बारे में भी बता दिया करते हैं। अब आप कहेंगे कि इन बातों में कोई सत्यता नहीं है, तो मेरे पास एक नहीं करोड़ों एग्जाम्पल्स हैं जो मैं आपके सामने बता सकती हूँ कि ऐसा होता है। ये भ्रम नहीं है, ये कहीं सुनी बातें नहीं हैं, ये सत्य हैं। इसीलिए पितरों को हमेशा खुश रखना चाहिए और पितृ अमावस यानी कि हर अमावस पे पितरों के नाम से तर्पण दान पुण्य ज़रूर करते रहना चाहिए। उनका आशीर्वाद हमारे जीवन के लिए उतना ही ज़रूरी है जितना कि ईश्वर का आशीर्वाद। आज के दिन एक और बहुत बड़ी चीज़ की जाती है, वो होता है पवित्र नदी का स्नान। खास करके गंगा स्नान को आज के दिन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। पर हर व्यक्ति तो नौकरी छोड़कर घर बार छोड़कर गंगा स्नान करने नहीं जा सकता, तो आज के दिन आप अपने घर में ही गंगा जल डालकर स्नान ज़रूर करिए। अपने घर के अंदर गौमूत्र का गंगा जल का छिड़काव ज़रूर करिए। घर की शुद्धता बढ़ती है, पवित्रता बढ़ती है, घर से नेगेटिविटी दूर होती है, घर से आपके किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्तियाँ प्रवेश नहीं कर पाती हैं और घर के अंदर रहने वाले लोगों के ऊपर उसका प्रभाव नहीं आता है। इसी के साथ आज के दिन पीपल का पूजन बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। अब कुछ लोग यहाँ पर मुझे ये कहने वाले हैं कि पीपल का पूजन तो केवल और केवल शनिवार को होता है। तो बेटा, वार बड़ा या त्योहार बड़ा,
आज का दिन बहुत बड़ा है, आज की तिथि बहुत बड़ी है, इसलिए अमावस्या के दिन पीपल का पूजन विशेष महत्वपूर्ण माना जाता है। रात्रि के समय अगर आटे के बने हुए 7 दीपक के अंदर आप सरसों का तेल डालकर लंबी बत्ती वाले दीपक पीपल के पेड़ के नीचे प्रज्वलित करते हैं और आप हनुमान बाबा का स्मरण करके वहाँ पे अपनी मन वांछित इच्छा कहते हैं तो आपकी इच्छा पूर्ण ज़रूर हो जाती है। आज की रात्रि में अगर आप नहा धोकर शुद्ध होकर घी का दीपक प्रज्वलित करके अपने घर के मंदिर में बैठकर माँ लक्ष्मी का स्मरण करते हुए उनके किसी भी पाठ को 11 बार पढ़ लेते हैं, चाहे वो कनक धारा स्तोत्रम हो, चाहे वो श्री सुक्तम हो या महालक्ष्मी के मंत्रों का जाप हो। आप अगर ये कार्य आज की रात्रि, मैंने कहा था ना आज की रात्रि कब बली होती है, जब हम मध्य में पहुंचते हैं, यानी कि आप ये कार्य अगर आज की रात्रि 12:30 बजे से लेकर 2:30 बजे के बीच में करते हैं तो आपको इसका विशेष लाभ प्राप्त होता है। विशेष नहीं, चमत्कारित रूप से आपको इसका लाभ प्राप्त होता है। किसी ना किसी को तो कुछ करने से लाभ प्राप्त हुआ ही होगा, तभी ये चीज़ें इतनी प्रचलित हुई और लोगों का इस पर विश्वास अटूट हुआ। जब औरों को मिल सकता है लाभ तो आपको क्यों नहीं मिल सकता? प्रयास करके तो देखिए, आपकी भी किस्मत पलट सकती है। चलिए जी, आज की रात्रि को करने वाला एक और विशेष उपाय मैं आपको बता देती हूँ। आज की रात्रि में आपको थोड़ी सी पीली सरसों ले लेनी है और उसे आपको एक दिए के अंदर डालकर आपको मोली की बत्ती लगाकर दिया प्रज्वलित करना है। दिए के अंदर आप घी डालेंगे और वो भी गाय का शुद्ध घी। उसके बाद आपको बैठकर 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। आपके जीवन के अंदर अगर शत्रु आपको परेशान कर रहे हैं, आपका समाधान होगा। आपको ऋण से दिक्कत है, आपका समाधान होगा। आपको जॉब में प्रॉब्लम है, आपका समाधान होगा। आपके साथ नकारात्मक शक्तियां चलती हैं, तंत्र मंत्र परयंत्र आपके साथ है, आपका समाधान होगा। आपके घर के अंदर किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी है, आपका समाधान होगा। अरे कुछ भी नहीं हुआ, अगर आपके साथ कोई दिक्कत नहीं हुई तो आपको हनुमान बाबा का आशीर्वाद प्राप्त होगा। इस आशीर्वाद के लिए तो लोग तरस जाते हैं और आपको आज की रात्रि अगर सिर्फ अपने जीवन के 1 या 1.5 घंटे के अंदर ये चीज़ प्राप्त हो रही है तो करने में क्या जाता है, कर लेना चाहिए। बहुत बड़ी चीज़ है जो बहुत कम हमारे जीवन के मूल्य पे हमको प्राप्त हो रही है, तो मेरे हिसाब से थोड़ी सी बढ़िया बुद्धि लगाइए और ये कार्य ज़रूर करिए। हर चीज़ लाभ या हानि सोचकर मत करा करिए, ये सोचकर भी कर लीजिए कि शायद इससे मेरा जीवन या ये जीवन जो ठाकुर जी ने हमें दिया है धन्य हो जाएगा। चलिए जी, आज की रात्रि आप कैसे करेंगे अपने जीवन की मनोकामना सिद्धि, उसके लिए आपको विशेष उपाय बता देती हूँ। आपको एक बड़ा दिया ले लेना है या दियाली या कोई भी मिट्टी की ऐसी चीज़ जो फ्लैट हो, जिसके अंदर आप कुछ रखें तो वो रखा रह जाए। आपको उसके अंदर 1 रुपये का सिक्का रख देना है। उसके ऊपर आटे का बना हुआ एक दीपक लगाना है। उसके अंदर आपको सरसों का कड़वा तेल भर देना है और उसमें आपको एक रुई की बत्ती लगा देनी है। बत्ती जो होगी वो लंबी होगी। अब आपको क्या करना है, ये जो सबसे नीचे वाला आपका दीपक था, मतलब मिट्टी का आपका जो पात्र था, इसके ऊपर आपको रोली से लिख देना है 3 1 5 श्रीम, 3 1 5 श्रीम। उसके बाद आपको इस दीपक को ले जाकर या तो चौराहे पर जलाना है या पीपल के पेड़ के नीचे प्रज्वलित कर देना है। आपको 21 बार वहीं खड़े होकर श्री हरि विष्णु जी का स्मरण करना है और आपको उनका स्मरण करके हनुमान बाबा से कहना है कि मेरे हर मन की मुराद पूरी हो, मेरी ये मनोकामना है, ये जल्द से जल्द आप पूरी करें, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ या करती हूँ। ऐसा बोलकर घर वापस आ जाइए और रात को सोने से पहले आप अपने हाथ पर
कौन से हाथ पर? उल्टे हाथ पर। नीले रंग के पेन से वापस वही नंबर लिखकर सो जाइए, 3, 1, 5, और मनोकामना सिद्धि के लिए प्रार्थना करिए। करके तो देखिए अमावस्या की रात्रि को ये कार्य, आपके जीवन में सब कुछ पलटने लगेगा, आपकी हर मनोवांछित पूरी इच्छा होगी। ये मैं भी आपके लिए प्रार्थना करूंगी। फिर आऊंगी कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेके। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने इस सारथी के साथ यूं जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा, ख्याल रखिएगा अपना और उनका जिनसे आप प्यार करते हैं। मैं जल्द आपसे मिलने आऊंगी, तब तक के लिए राधे कृष्णा। सारथी मां त्रिशला ज्योतिष के क्षेत्र में विश्व विख्यात नाम है। ज्योतिष शास्त्र में पीएचडी मां त्रिशला पिछले 22 वर्षों से ज्योतिष की सभी परंपरागत विधाओं के साथ साथ अनेक दुर्लभ गुण विधाओं जैसे परछाई एवं नव्स के अध्ययन से अपनी सटीक भविष्यवाणी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं। अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन संवार चुकी मां त्रिशला लगातार 2016 से ज्योतिष विभूषण अवार्ड प्राप्त कर रही हैं। साल 2018 में उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ज्योतिष विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है।